वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 7 का आर्टिकल मैथ स्टार्ट कर चुके थे। एक्सरसाइज 3A पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3B। एक्सरसाइज 3B में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीपल है मेरे भाई। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ये कोशिश करें, मैथ का नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप अच्छी क्वालिटी का एक कॉपी खरीद लें और क्लास 7 का आर्टिकल मैथ अगर आपके पास है तो कोई बात ना, अगर नहीं है तो क्वेश्चन आंसर के साथ आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में छापेंगे। जब आपके माइंड में पूरा क्वेश्चन छपा रहेगा ना, तो आप एग्जाम में बैठिएगा तो बहुत अच्छा महसूस होगा कि हाँ, सारा क्वेश्चन मुझे आ रहा है और सारा क्वेश्चन बन भी रहा है। क्योंकि अगर नोट्स बनाए रहिएगा तो आप लास्ट में क्या कीजिएगा ना, रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा। जब रिवीजन स्टार्ट कीजिएगा ना तो भन भन बनने लगेगा, अच्छी तो ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था। जैसे कि 3 चैप्टर 4 चैप्टर का जैसे कि टेस्ट होता है, तो वो पूरा टेस्ट आपको कंप्लीट दिमाग में बैठा रहेगा। जैसे कि आपको वीडियो एक, अगर ये वीडियो पूरा फुल देख लिए तो आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक स्टेप आपको समझाने का कोशिश करते हैं और लैंग्वेज का क्वेश्चन रहता है तो स्टेप बाय स्टेप लिखने की कोशिश करते हैं। यानी स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है पूरा डिटेल लेकर आते हैं कि बच्चे को अगर स्टेटमेंट नहीं लिखना आ रहा होगा तो किस तरीका से बच्चे स्टेटमेंट लिख करके पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जब चलने लगेगा ना, तो आप एक बेहतर स्टूडेंट बनकर निकलिएगा और जब भी एग्जाम होगा तो आप अव्वल नंबर लाइएगा। अगर आप स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा फुल वॉच करने की कोशिश कीजिए। हर एक कॉन्सेप्ट आपको देने का काम करेंगे। चैप्टर का नाम है डेसिमल, एक्सरसाइज 3B। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐड लिख चुका है हेडिंग में। जब हेडिंग में ऐड लिख चुका है तो हम इस जगह सिर्फ फर्स्ट में लिख दिया है सोल्यूशन के बाद कि लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल किसको कहते हैं। तो लाइक डेसिमल यानी पॉइंट के बाद, जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जांपल 3.24 और अब सब जगह ऐसे से ले लिए हैं सर, तो ठीक है। अब इसको लाइक कैसे बनाएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि पॉइंट के बाद सारा डिजिट अगर इक्वल है तो समझ जाएगा कि लाइक। इक्वल कहने का मतलब है कि 2 to 2, यानी अगर इस जगह पे 5 8 9 है तो ये लाइक डेसिमल होगा नहीं। समझाने का मतलब है कि पॉइंट के बाद कुछ भी डिजिट हो लेकिन 3 डिजिट होना अनिवार्य है। तो इस जगह पे तो एक ही डिजिट है तो 2 जीरो खुद लगा दीजिएगा, यही को लाइक डेसिमल। इस जगह पे 1 जीरो नहीं है यानी 2 ही डिजिट है, 1 जीरो यहां भी लगा दीजिए। अगर पॉइंट के बाद सबसे बड़ा डिजिट देख लीजिएगा कि पॉइंट के बाद सबसे बड़ा डिजिट कौन है। अगर पॉइंट के बाद सबसे बड़ा डिजिट पकड़ा गया तो सब में अगर कम डिजिट है तो आप सिर्फ जीरो बैठा करके लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीका से लाइक डेसिमल ये हो गया। जिस तरीका से सर, ये तो आपको एग्जांपल दिया, जिस तरीका से आपको सिखाने का काम कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे समझा जाता है। समझे रहिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में चलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए ये ऐड बोला इस तरीका से, तो लिख दिया है कन्वर्टिंग देम इनटू द लाइक डेसिमल, इतना 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 एंड इतना एडिंग देम। ठीक है, तो हम क्या किया ना, सब इस तरीका से ऐड कर लिया। तो लाइक डेसिमल क्या बोला था ना कि देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, यहाँ पॉइंट है ही नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमको अनिवार्य हो गया, उसी को लाइक डेसिमल कहेंगे। तो सर कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए जैसे कि 16 था और आगे कुछ नहीं था पॉइंट, तो पॉइंट बैठा के खुद जीरो बैठा देंगे, खुद पॉइंट खुद जीरो। हाँ, क्यों कि पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का मतलब नीचे बंद होता है। कितना डिजिट, 2 डिजिट, 2 जीरो, जीरो से जीरो कट गया तो 16 आएगा। तो आपको इस तरीके से लाइक बनाना पड़ेगा। लाइक बन गया, समझ में आ गया होगा। फिर क्या करेंगे सर, देखिए पॉइंट के बाद 2 जीरो ले लिया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट। जिस जगह पे 2 डिजिट था इस जगह पे 1 डिजिट था, तो यहाँ जीरो बना करके लाइक डेसिमल बना लिया। आपको समझ में आ रहा होगा पूरा। ये हम कोशिश कर रहे हैं आपको कि पूरा स्टेप बाय स्टेप आप समझ जाए। अगर समझ में आ जा रहा है ना तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। इस तरीके से लाइक लिख लिया, उसके बाद में यहाँ ऐड कर दिया पूरा को। जब ऐड किया, अगर इस तरीके से सामने ऐड नहीं आता होगा तो आपको इस डाटा में भी हम बता दिया, इस तरीका से आप बढ़िया तरीका से ऐड कीजिएगा और इक्वल टू करके इतना आंसर दे दीजिएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। और इसी तरीका से ऐड कीजिएगा और कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बनाना है। एग्जाम में भी ऐसे ही बनाकर आना है। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी क्या है, क्या लिखते हैं, ये इसको लाइक डेसिमल बना लेंगे। जैसे कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यानी सबसे बड़ा डिजिट है, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट सभी को बना देंगे।
तो बनाए हैं सर, देखिए लिखा हुआ कन्वर्टिंग द लाइव डेसिमल, 3 डिजिट पॉइंट के बाद जैसे कि यहाँ 6 था तो 2 जीरो और बैठा दिया, खुद से बैठा देना है, खुद से नहीं रहेगा तो 3 डिजिट है कोई बात नहीं है, 3 डिजिट यहाँ नहीं था, देखिए इस जगह एक जीरो बैठा लिया, इस जगह पे कितना था सिर्फ ओनली 4 लिखा हुआ था, 2 डिजिट यानी 0 बैठा लिया, और यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ 9 था, 2 जीरो और बैठा लिया। तो सब में पॉइंट के बाद सब में 3 डिजिट करना होगा, सेम रहे ना रहे, लेकिन 3 डिजिट अगर सबसे बड़ा डिजिट को देखना है और सभी को कन्वर्ट कर देना है 3 डिजिट में, अगर नहीं रहेगा तो सर 0 बैठा के कंप्लीट करेंगे, जिस तरीका से इस जगह पे 0 बैठा के कंप्लीट किया है, देखिए इस जगह पे, तो आपको इस तरीका से समझ में आ गया होगा। फिर क्या करेंगे, फिर इस तरीका से आपको ऐड कर देंगे। तो आप देखिएगा पॉइंट वाला को पॉइंट के ही सामने रखिएगा, इस जगह पे पॉइंट है ना, तो पॉइंट वाला को पॉइंट के सामने रखिएगा और इधर डिजिट को इधर रख दीजिएगा, और इस तरीका से पॉइंट 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 कीजिए। और पॉइंट वाला इधर वाला डिजिट को ऐड करेंगे, पॉइंट के बाद वाला डिजिट को ऐड करेंगे, पहले इधर से ऐड करते आएंगे, फिर ऐड करके पॉइंट के बाद इस डिजिट को ऐड करके, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप आंसर यहाँ दीजिएगा, कहे कि ये कंप्लीट आंसर दिए, और ये आपको जोड़ के बताया गया कि किस तरीका से आप जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। बोल रहा है कन्वर्टिंग देम इन द इनटू लाइक डेसिमल, जिस तरीका से पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यानी सबको पॉइंट के बाद 2 डिजिट बना लेना है, नहीं है तो 0 बैठा लेना है। पॉइंट के बाद एक डिजिट था, 0 बैठा के 2 डिजिट कर दिया, 0 बैठा के 2 डिजिट कर दिया, और 0 बैठा के 2 डिजिट कर दिया, 0 बैठा के, अगर ये तो है ही है, ये तो है ही है, लेकिन यहाँ एक 0 का इस्तेमाल कर लिया, यहाँ भी एक 0 का इस्तेमाल कर लिया, ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका। और इले एडिंग द वी गेट, और ऐड कर ले, जब ऐड किया ना तो हमारे पास इस तरीका से आया, पॉइंट के बाद सबको पॉइंट डाल देना, पॉइंट 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 पॉइंट, पॉइंट वाला इधर नंबर को और पॉइंट के बाद वाला नंबर को इस तरीके से ऐड करेंगे, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम पूरी तरीका से आपके माइंड में सेव हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। सबसे बड़ा डिजिट कौन है, पॉइंट के बाद सबसे बड़ा डिजिट यहाँ है, यानी 439 है पॉइंट के बाद, तो 4 यानी 3 डिजिट है, तो सबको अगर नहीं रहेगा तो 0 बैठा के 3 डिजिट कंप्लीट कर देना है। तो देखिए इस जगह पे 4 था, 2 0 बैठा दिया, तो 3 डिजिट बन गया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट बना लेना है, तभी लाइक डेसिमल होगा। यहाँ 896 यानी 2 डिजिट था पॉइंट के बाद, तो यहाँ एक 0 बैठा करके लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ये तो है ही था 3 डिजिट, और इसी के कारण तो सबको लाइक डेसिमल बनाने के लिए 0 बैठा रहे। 8 के बाद यहाँ एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 2 0 बैठा के लाइक डेसिमल, यहाँ 0.06 है, 2 डिजिट था पॉइंट के बाद, तो एक 0 बैठा करके लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। जब लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, इस तरीके से डाटा बना है, और ये आपको ऐड किया तो आंसर ये आ गया, और ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी हो चुका समाप्त। एकदम बढ़िया तरीका से डिटेल से समझ में आ रहा होगा। स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, ये स्टेटमेंट है, आप इस तरीका से लिख करके आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके के आगे बढ़ते चलिएगा, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही हमें मोटिवेट करता है। अगर आप पूरी तरीका से सपोर्ट कीजिएगा और भी क्वेश्चन बेहतर तरीका से स्टेटमेंट लिखने की जरूर कोशिश करेंगे।